वर्षा हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा का हाल देखिए। वादियों में पूरी तरह सफेदी छाई हुई है। बर्फबारी से पहाड़ियों से लेकर सड़क तक बर्फ की परत जमी हुई है। बर्फ से रास्ते गायब हो चुके हैं। कई गांवों का संपर्क आपस में टूट चुका है। खराब मौसम के बीच एवलांच का खतरा लगातार बना हुआ है। स्नो कटर मशीन के जरिए रास्तों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। कई यात्रियों के फंसे होने की भी खबर है, जिससे चुनौती भी बढ़ गई है। अब रास्तों से बर्फ हटने के बाद ही वो सुरक्षित जगह पर लौट सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से ये तस्वीरें सामने आई हैं। सोमवार से लाहौल स्पीति की कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। केलांग में 2 इंच तक बर्फबारी हुई। इसकी वजह से अटल टनल तक जाने वाले मार्ग में यातायात बाधित हो गया। बर्फबारी से पानी की सप्लाई में भी दिक्कत आने लगी है, क्योंकि पारा लुढ़कने से पाइपलाइन भी जमने लगी है। ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल होने से शीतलहर चल रही है। ठंड भी सितम ढा रही है। किन्नौर में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। तापमान गिर गया है। अमूमन दिसंबर और जनवरी के महीनों में पहाड़ बर्फ से गुलजार रहते थे, लेकिन इस बार इस दौरान पहाड़ शुष्क रहे, जो ग्लोबल वार्मिंग का ही असर माना जा रहा है, जिसके चलते किसान और सैलानी बेहद निराश थे। लेकिन फरवरी आते ही पहाड़ों पर एक बार फिर सफेदी लौट आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली। सैलानियों की मुराद भी आखिरकार पूरी हुई। बड़ी संख्या में सैलानियों ने पहाड़ों की तरफ रुख किया है। बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ भी हिमवर्षा देखने को मिली है। चमोली में भी बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। कार लिफ्ट भी ली, काफी अच्छा बर्फ हमें देखने के लिए मिला और काफी अच्छा हमने इसको एंजॉय करा। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और हम लोग यहाँ पे अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए थे, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ज्यादा स्नो है और प्लेस बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। तो मेरे हिसाब से सबको एक बार औली जरूर जाना चाहिए। बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके मिले हैं। पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। अगर फरवरी की बात करें तो लगभग तीसरी बर्फबारी इस सीजन की पहाड़ों में हो रही है। लगातार बर्फबारी की वजह से जहां निचले इलाकों का तापमान गिर गया है, तो वहीं ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। 3000 फीट की ऊंचाई पर जो इलाके बसे हुए हैं वहां पे लगातार बर्फबारी हो रही है। और अभी अगर बात करें तो मौसम विभाग ने मार्च के पहले सप्ताह में भी पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने तीनों पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। 3 मार्च तक बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड की बात करें तो लोगों को बिजली के लिए अब पहले से अधिक पैसे खर्च करने होंगे। जी हां, कल 1 मार्च से बिजली की नई दरें लागू हो जाएंगी। डोमेस्टिक के बिजली का दर पहले 5 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट था, जो अब बढ़कर 6 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट हो चुका है। वहीं फिक्स्ड चार्ज में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। शहर के घरों में उपयोग होने वाली बिजली की दर को 6 रुपए 30 पैसे से बढ़ाकर अब 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। अर्बन में 6.15 था और फिक्स चार्जेस 150 था, जिसमें हम लोगों ने अराउंड 50 पैसे का बढ़ोतरी किया है। 6.65 कर दिया है और फिक्स चार्जेस को 200 कर दिया है। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, उसमें पहले 5 रुपया था एनर्जी रेट और फिक्स चार्जेस 40 था, उसमें हम लोगों ने 30 पैसे का बढ़ोतरी किया है। तो जैसे ही झारखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, इसे लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी का कहना है कि जहां सरकार एक तरफ फ्री बिजली दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बिजली दर बढ़ाकर लोगों से पैसा बटोर रही है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन को और अच्छा करने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। सरकार ये सिर्फ वचन में बोलती है कि ये गरीबों की सरकार है,
वाकई में गरीबों की सरकार नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं काम कर रही है जिससे गरीबों को लाभ हो। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। एक तरफ कहती है कि भाई 125 या 150 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे, और दूसरी तरफ आप उसका टैरिफ रेट बढ़ा दे रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शहर के क्षेत्र में हो, तो आप बिजली बिल में बढ़ा दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष को ये याद रखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में जो पिछला 5 साल का कार्यकाल था हाथी उड़ाने वाली सरकार का, उसमें कितनी बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई थी। और बिजली की दरों में बढ़ोतरी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके अनुशंसा पर सरकार निर्णय लेती है। और बिजली हमें खरीदना भी पड़ता है बाहर से, सेंट्रल पूल से, डीवीसी से, उनका दर बढ़ रहा है। देखिए, हमें लगता है कि विपक्ष सिर्फ मनगढ़ंत आरोप लगाने के लिए ही इस राज्य में राजनीति कर रही है। एक और अब देखें कि महागठबंधन की सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। सुगौली प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली रक्सौल सुगौली एनएच पर ताज चौक से लेकर आजाद चौक के बीच सड़क के किनारे स्थायी रूप से सब्जियां बेची जा रही हैं। सड़क के किनारे सब्जी बेचने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनएच पर भारी भीड़ की वजह से कई लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यहां पर कई बार हादसे होने के बाद भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।